स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी का मैथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी के मैथ के प्रथम चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे संख्या के बारे में जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो देखते हैं कि संख्या कौन कौन होता है। तो संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि संख्या आखिर कौन कौन होता है। तो देखते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं। तीसरा होता है पूर्णांक संख्या जिसको इंटीजर्स नंबर कहते हैं। और चौथा है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। पाँचवा है अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। और छठा है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सातवां है सम संख्या यानी इवन नंबर। और आठवां है विषम संख्या जिसको हम ओड नंबर कहते हैं। और नौवां है भाज्य संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। और 10वां है अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस चैप्टर में इस सारी संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं आखिर प्राकृत संख्या होता क्या है। तो पहला है कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या है। तो उत्तर है इसका कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अर्थात जिस संख्या से हम गिनती स्टार्ट करते हैं उस संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 और 5 डॉट 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 इन्फिनिटी यानी आदि। प्राकृत संख्या को हम n द्वारा करते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या है। तो होल नंबर क्या है तो इसका उत्तर है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। यानी प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 4 5 इससे इसके समूह में पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इस पूर्ण संख्या को हम W द्वारा सूचित करते हैं। तीसरा संख्या है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर कहता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। यानी प्राकृत संख्या जो कि 1 2 3 4 5 पढ़े हैं इसमें अगर ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगा के इसमें शामिल किया जाए तो हमें क्या होता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 आदि हैं। पूर्णांक को हम z द्वारा सूचित करते हैं। आगे देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य होता क्या है। तो नोट करें कि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स शून्य से बड़े पूर्णांकों को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी शून्य से जो बड़ा होता है तो शून्य से बड़ा 1 2 3 4 5 प्लस में जो होता है उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 आदि। और दूसरा है कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है यानी इंटीजर्स क्या होता है। तो शून्य से छोटी पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो 0 से जो छोटी होता है यानी जो माइनस में आता है वो होता है 0 से छोटी संख्या जिसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे है -1 -2 -3 -4 -5 आदि। आगे तीसरा पॉइंट है कि 0 यानी शून्य क्या है। तो शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए अगला संख्या देखते हैं। 4 नंबर कहता है कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दिया हुआ है 1/2 ये क्या है, तो P/Q के रूप में लिखा हुआ है तो क्या है, परिमेय संख्या है। और 3/4 5/7 0/2 22/7 डॉट 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 आदि ये सब क्या है, तो ये पूर्ण परिमेय संख्या है। इसका नोट है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, इसको याद रखें। अगला संख्या है कि अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर क्या है, तो परिमेय का उल्टा होता है। इसका उत्तर है जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 है, √5 है, पाई है आदि सब क्या है, अपरिमेय संख्या है।
आगे नोट में लिखा हुआ है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। अगला संख्या देखते हैं कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है। तो इसका उत्तर है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हम पढ़ा चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय और अपरिमेय के दोनों को साथ ले समूह में मिलाने से क्या होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस सब को मिलाने से क्या होता है, वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती है। अगला संख्या देखते हैं। अगला संख्या क्या है, 7 नंबर कहता है सम संख्या यानी इवन नंबर क्या है। तो इवन नंबर क्या होता है, तो इसकी दिया हुआ है कि ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी 2 जो संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 मरतबे कट जाएगा। अगला संख्या देखते हैं विषम संख्या यानी ओड नंबर क्या है। तो इसका उत्तर है ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। अब देख जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या नहीं है। अगला संख्या देखते हैं। अगला संख्या है कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या है। तो इसका उत्तर है वो सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है जो एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता है। ध्यान देने योग्य है कि भाज्य संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती तथा सबसे छोटी भाज्य संख्याएं 4 हैं। अगला संख्या है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर क्या है। तो इसका उत्तर है वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती हैं। यानी एक से और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2, 5, 7, 11, 13, 17, 23 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ध्यान देने योग्य है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है और इसके अलावा 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। आगे देखेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है यानी परिमेयका यानी लेमा के बारे में। आखिर लेमा क्या है, तो इसका उत्तर है परिमेयका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है जिसको हम लेमा यानी परिमेयका कहते हैं। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंक गणित का आधारभूत परिमेय क्या है। तो अंक गणित का जो है आधारभूत परिमेय उसके बारे में देखेंगे कि कहता है कि अंक गणित का आधारभूत परिमेय के अनुसार कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगला चीज़ देखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का परिमेय क्या है। तो इसका उत्तर है कि 2 धनात्मक पूर्णांक यानी a एवं b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं जो q एवं r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ 0 बराबर है यानी छोटा है r से और r छोटा है b से। यहाँ a बराबर क्या है, भाज्य है, b बराबर क्या है, भाजक है, q बराबर क्या है, भागफल है और r बराबर क्या है, शेषफल है। तो इसको हम पढ़ चुके हैं होंगे कि आखिर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, जो कि आप 4, 5, 6 में पढ़े होंगे कि भाग जांच करें, तो यही फार्मूला का यूज करते थे। आगे देखेंगे कि अगला कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या संबंध है। तो देखते हैं कि पहला संबंध क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि प्रायः यूक्लिड विभाजन परिमेयका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अगला पॉइंट है यद्यपि विभाजन परिमेयका को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए लिखा गया है, जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सभी पूर्णांकों के लिए लागू किया जा सकता है।